प्रणाम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम अजीज। दोस्तों, आपके पेरेंट्स आपसे उम्र में बड़े हैं। आपका अगर कोई भाई या बहन है तो वो आपसे उम्र में छोटा है। ऐसे ही अगर दो इंसानों में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये डिसाइड करना है तो हम उन दोनों की उम्र से ये डिसाइड करते हैं, जाहिर सी बात है। पर अगर मैं आपको बोलूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि दो आदमी हैं जिसमें एक का नाम कृष्णा और दूसरे का नाम इस्माइल है। कृष्णा का डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 2003 सुबह 9:01 को और इस्माइल जन्मा है 14 अप्रैल 2003 9:01 AM को। तो 2022 के 14 अप्रैल 9:01 को इन दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा होगा? 15 सेकेंड्स दे रहा हूँ, सोचिए और फिर बताइए। सोच लिया? आप कहोगे कि ये कैसे बेहुदा सवाल है। उस दिन उस टाइम पे दोनों का उम्र एकदम सेम होगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अगर सेम टाइम पे कृष्णा और इस्माइल का जन्म रेस्पेक्टिवली चेन्नई और लद्दाख पे होता और वो दोनों पैदा होने के बाद से कभी भी चेन्नई और लद्दाख से बाहर नहीं निकले होते तो आपका जवाब क्या होता? अब कौन बड़ा होता 2022 के 14 अप्रैल 9:01 को? चलिए आपको सोचने के लिए एक हिंट देता हूँ। चेन्नई सी लेवल यानी समुद्र के सतह से करीब करीब 5 मीटर ऊंचाई पे है, जबकि लद्दाख सी लेवल से 5000 की ऊंचाई पे है। अब सोचिए, अगर अभी भी आपका जवाब सेम है तो इस बार आप गलत हो। सही जवाब है इस्माइल। इस्माइल कृष्णा से उम्र में बड़ा होगा, हालांकि अराउंड आधे मिली सेकेंड के लिए बड़ा होगा, पर बड़ा होगा। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। इस्माइल एग्जैक्टली कितना बड़ा होगा उसका कैलकुलेशन अच्छे से वीडियो में आगे कर रखा हूँ, ऐसे ही बता के नहीं चला जाऊँगा। ये ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन खुद में ही एक प्रयोग है आइंस्टाइन का जुगांतकारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इसके मुताबिक दो व्यक्ति ए और बी में ए अगर हाई इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड और बी लो इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड में खड़ा हो तो ए के लिए बी का टाइम ज़्यादा तेज भागेगा, जबकि बी जब ए के हाथ में घड़ी की तरफ दिखेगा तो बी को ए का टाइम स्लो दिखेगा। पहले आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पे। इस ब्रह्मांड में हर कोई चीज़ जिसका कोई मास यानी द्रव्यमान हो वो दूसरे हर चीज़ को आकर्षित करता है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। यही ग्रेविटेशनल फोर्स जब अपना अर्थ लगाता है किसी और ऑब्जेक्ट पे तो उसको ग्रेविटी कहते हैं। सेम ही फोर्स है, बस पृथ्वी के लिए एक अलग नाम दे दिया गया। और सच कहूँ तो भले ही ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स को 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर का एक गिना जाता है, पर वो असल में कोई फोर्स है ही नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स असल में कोई फोर्स है ही नहीं। ठीक जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ग्रेविटेशन असल में एक फेनोमेना का नतीजा है। इसके बारे में किसी और एक वीडियो में बात करूँगा। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक है। चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है। अब हर कोई फोर्स का एक फील्ड यानी स्पेस ऑफ एक्शन होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में जितना दूर तक उस फोर्स का प्रभाव रहेगा उससे पता कर सकते हैं कोई फील्ड कितना स्ट्रांग है, किसी स्पेस पे वो फोर्स कितना स्ट्रांग है। इसी को ही उस फोर्स फील्ड का इंटेंसिटी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो प्रॉपर फिजिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक यूनिट टेस्ट मास, मतलब जिसका मास 1 ग्राम या 1 kg है, उसके ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको ही उस स्पेस का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कागज और कलम पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके 0 हो जाती है, यानी जितना किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे उतना उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स कम असरदार होता जाएगा। अब आते हैं असली कॉन्सेप्ट पे। तो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के मुताबिक ग्रेविटेशन टाइम के साथ छेड़खानी कर सकता है। दोस्तों, इसके पीछे आइंस्टाइन का एक काल्पनिक हाइपोथेसिस है स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम को लेकर। स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम को आप एक चादर की तरह समझ सकते हो जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड पसा है और ब्रह्मांड का हर कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बिखरा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट्स अपने खुद के मास के वजह से उस चादर के ऊपर गड्ढे बनाते हैं। जितना ज़्यादा मास उतना गहरा गड्ढा। इसको स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन कहते हैं।
मतलब कोई ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा और वो स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम को उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को पहली बार कैलकुलेट किया था जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने, जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया में थे। पर एक रेयर स्किन डिजीज के चलते उनकी 42 साल की उम्र में मौत हो जाती है। मरने से पहले उन्होंने अपना यह फार्मूला आइंस्टाइन को भेज दिया, जिसे आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इंक्लूड कर दिया। श्वार्ज़चिल्ड ने वो फार्मूला एक फैक्टर के फॉर्म में लिखा था जो कि द श्वार्ज़चिल्ड फैक्टर के नाम से जाना जाता है, और ये रहा वो फार्मूला। अब चलिए इस फार्मूले से कृष्णा और इस्माइल का एज डिफरेंस निकल के दिखाता हूँ, जैसा आपको वादा किया था। श्वार्ज़चिल्ड फैक्टर को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दो अलग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वाले जगह के टाइम का रेशियो है। यहाँ पे कैपिटल आर का मतलब अर्थ के सेंटर से जिस जगह पे टाइम मेजर कर रहे हैं वहाँ का डिस्टेंस, जो कि चेन्नई के लिए सिर्फ 8 किलोमीटर और लद्दाख के लिए 8+5 किलोमीटर होगा। ये गामा-1 का मतलब है लद्दाख का टाइम चेन्नई के मुकाबले कितना आगे है। इसका मतलब चेन्नई में जब 1 साल बीतेगा तब लद्दाख में 1 साल प्लस 1.46 × 10⁻⁵ सेकेंड होगा। उस हिसाब से 14 अप्रैल 2022 को इस्माइल कृष्णा से अराउंड 0.3 मिलीसेकेंड बड़ा होगा। मजे की बात यह है कि डिस्टॉर्शन स्पेस के साथ साथ टाइम का भी होता है, और ऐसे होता है कि जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन उतना धीमे टाइम पास होगा। मतलब जितना ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट के जितना पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो व्यक्ति, और उतना ही ज़्यादा टाइम धीमे पास करेगा। पर टाइम का ये स्लो होना उस व्यक्ति को नहीं फील होगा, उसको सब नॉर्मल लगेगा, बल्कि उसको लगेगा कि जो व्यक्ति कम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पे खड़ा है उसका टाइम फास्ट पास कर रहा है, ना कि खुद का टाइम स्लो हो गया। मतलब टाइम इज़ रिलेटिव अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। अब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। क्या आपको पता है हम जिस धरती पे खड़े हैं उस धरती का कोर यानी केंद्र धरती के क्रस्ट यानी सतह से उम्र में छोटा है, जबकि क्रस्ट और कोर दोनों ही एक ही टाइम पे बना था 450 करोड़ साल पहले। इस चीज़ को पिछले सदी के मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने अपने एक क्लास में कैजुअली बोल दिए थे, जो सुनकर सारे स्टूडेंट्स चौंक गए क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि धरती का कोर उसके सरफेस से कुछ दिन छोटा होगा। पहली बार सुनने पे ये बात एक मजाक लगता है, किसी पागल ने बोल दिया होगा, पर फाइनमैन ना ही पागल थे और ना ही उन्होंने ये बात मजाक में बोला था। इतने बड़े साइंटिस्ट ने बोला है, कुछ तो बात जरूर होगा। और उनके बातों को सम्मान देके आरहस यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क के प्रोफेसर अल्रिक उगरहाउस और उनके कॉलीग्स ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया, और उनको जो पता चला उससे उन सबके होश उड़ गए। फाइनमैन से ही थे, पर वो उम्र का अंतर कुछ दिनों का नहीं बल्कि पूरे 2.5 साल का है। धरती का कोर उसके सरफेस से 2.5 साल छोटा है। असल में अर्थ का कोर उसके सरफेस के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर ग्रेविटेशनल फील्ड में रहता है, इसलिए ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के मुताबिक कोर में टाइम स्लो पास करता है। ये छोटा सा फासला 4.5 बिलियन साल यानी 450 करोड़ साल तक एड अप होते होते 2.5 साल का फासला बन गया। चलिए आपको एक सवाल पूछता हूँ, एक ऐसे मूवी का नाम बताइए जिसमें ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का भरपूर प्रयोग किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।